चलिए, आज सभी का रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो बिहार पुलिस का जो सेट चल रहा था वो सेट संख्या आज 2 है। आपका सेट संख्या आज 2 है, इसका हम डिस्कशन करते हैं और देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। आपका पहला क्वेश्चन दिया है ABO रक्त ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। जो ब्लड होता है उसको ग्रुप में बांटा गया है। जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, उसको बांटा गया है 4 ग्रुप में। एक होता है A होता है, और दूसरा होता है B, और तीसरा होता है AB, और चौथा होता है O। ये सब रक्त ग्रुप में बांटा गया है ABO। इसको सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बांटा था? इसको सबसे पहले बांटे थे आपका कार्ल स्टीनर ने। ये लॉर्ड स्टीनर ने बांटे थे। कार्ल लॉर्ड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने ये ग्रुपों में सबसे पहले बांटे थे। ब्लड ग्रुपों को अलग अलग वर्गों में सबसे पहले किसने बांटा था? लॉर्ड स्टीनर ने बांटा था। यही आपसे पूछा गया है। ब्लड जो होता है इसमें ABO रक्त ग्रुप प्रणालियों का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? ये किए थे आपका कार्ल लॉर्ड स्टीनर ने। कार्ल लॉर्ड स्टीनर ने। ये रक्त जो होता है ये एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त होता है संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक। आपसे पूछा जाता है कि रक्त एक क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त का pH मान पूछ दिया आपसे, कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? इसमें जो धातु होता है कौन सा होता है? इसमें आपका Fe यानी लोहा होता है। लोहा पाया जाता है रक्त में। रक्त लाल क्यों दिखाई देता है? जो रक्त होता है लाल क्यों दिखाई देता है? लाल होने का कारण क्या होता है? इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है। अब मानिए रक्त है तो रक्त का कुछ कार्य भी होगा। ये रक्त का क्या कार्य होता है? ये आपका ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त आपका क्या कार्य करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और ये रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। रक्त में धातु कौन सा पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। रक्त का कार्य क्या है? ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब इसमें है ग्रुप था ABO। ये सर्वदाता रक्त समूह बुलाता है। O को क्या बुलाता है? सर्वदाता। सर्वदाता। यूनिवर्सल डोनर बुलाता है किसको? O को। जो ब्लड ग्रुप O होता है इसको यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप बुलाता है। और इसमें है AB, ये सर्वग्राही होता है। ये क्या होता है? सर्वग्राही होता है। इसमें आपसे पूछा गया है ABO रक्त ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ये आपका C नंबर ऑप्शन होगा। कार्ल लॉर्ड स्टीनर ने आपका रक्त ग्रुप प्रणाली का खोज किए थे। ये रक्त है, रक्त संयोजी ऊतक है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। ये लोहा धातु पाया जाता है। ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और लोहा लाल रंग जिसके कारण होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। इसका आंसर आपका C हो जाएगा। इसका आंसर आपका C हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने टीका का खोज किया था। ये एडवर्ड जेनर थे। ये किसने किया था? टीका का खोज किया था। टीका का खोज किसने किया था? ये एडवर्ड जेनर ने किया था। इस तरह का क्वेश्चन के लिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ रोजगार तक पर ही जुड़े रहें। और आप लोग का साइंस, मैथ, SST का सीरीज चलाया जा रहा है। आप लोग जुड़े रहें और अपने पढ़ाई को और मजबूत करें। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, सही मिलान करें। मतलब क्या करना है? मैचिंग करना है। यहाँ पर कुछ आविष्कार खोज दिया गया है। यहाँ पर आविष्कारिक यानी वैज्ञानिक का नाम दिया गया है। देखिए डायनामाइट का सबसे पहले किसने किया था खोज? ये किए थे आपका अल्फ्रेड नोबल ने। ये किया था आपका अल्फ्रेड नोबल ने। तो सबसे अच्छा इसका तरीका है कि आप पहले देखेंगे कि इसमें P का 3 किस्में दिया है। P का 2 दिया है तो ये नहीं होगा। इसमें 3 दिया है तो इसमें भी हो सकता है। अब आगे देखिए, इसमें P में 3 दिया है और इसमें P में 4 दिया है, तो इसको क्या करेंगे? 2 ऑप्शन मेरा
छट गया। मैचिंग में यही हमको लाभ है कि हम इसको एक भी याद रहेगा उससे मैच करके हम छांट सकते हैं। अब देखिए डायनेमो दिया है, ये किए थे आपका माइकल फैराडे ने। जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ये डायनेमो का कार्य है। और डायनेमो खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। तो अब देखिए Q का 2 दोनों में दिया हुआ है, तो अभी आगे हम फिर देखेंगे। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज आपका किया था जे थॉमसन ने किया था। और प्रोटॉन का सबसे पहले नाम दिए थे रदरफोर्ड ने। और ये रदरफोर्ड नहीं रहता गोल्ड स्टीन रहता तो क्या मारते? गोल्ड स्टीन मारते। यहाँ पर दिया है रदरफोर्ड ने, तो क्या हो जाएगा? S का 4 हो जाएगा। अब देखिए R का 1 है नहीं है, यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ पे होगा। इसका आंसर ऐसे C होगा। और S का क्या हो जाएगा? S का 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। देखिए डायनामाइट का खोज सबसे पहले किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनेमो माइकल फैराडे। डायनेमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रॉन ये जे थॉमसन ने दिए थे। और प्रोटॉन किसने दिया था? प्रोटॉन दिए थे आपका रदरफोर्ड ने। और जो रदरफोर्ड ने रहता गोल्ड स्टीन रहता, तो वहां पे आंसर गोल्ड स्टीन हो जाता। आगे देखते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखेंगे। आगे दिया हुआ है विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल है, तो सर्किट का माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात करें। इसको ज्ञात करेंगे। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, ये होता है W = V × Q। और हमको ज्ञात क्या करना है? आवेश ज्ञात करना है, मतलब हमको Q ज्ञात करना है। तो यहाँ से Q = वाट कर लेंगे। देखिए विभवांतर कितना दिया है? V आपका दिया हुआ है 12 वोल्ट, V दिया आपका 12 वोल्ट। और W कितना दिया है? आपका दिया है 60 जूल। हमको क्या ज्ञात करना है? Q ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं W = V × Q। V × Q, यहाँ पर W का मान कितना दिया है? 60 दिया है, 60 जूल दिया है। V दिया है 12, हमको Q ज्ञात करना है। यहाँ से क्या करेंगे? इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 12 × 5 = 60 कूलाम। जो आवेश होता है उसको कूलाम में मापा जाता है। आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। यहाँ से देखेंगे ऑप्शन में कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, उसको आस्था से समझना है। और जो फॉर्मेट दिया रहता है उसको पहले हम लिख लेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, हमको क्या ज्ञात करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आवेश का SI मात्रा क्या होता है? आवेश का SI मात्रा क्या होता है? आवेश का SI मात्रक आपका होता है काजी? कूलम होता है। इसलिए इसका आवेश ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करेंगे? कूलम इसका होगा 5 कूलम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आवृत्ति का बीमा क्या होगा। ये सब मिक्स क्वेश्चन रहेंगे इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। देखिए आवृत्ति का SI मतलब जो बीमा होता है क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक आपका होता है हर्ट्ज होता है ये। और आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी = होता है, आवृत्ति = होता है 1/T यानी आवर्तकाल। आवर्तकाल कितना समय में आवृत्ति को ज्ञात करते हैं? 1/T हो जाता है। यहाँ से आप देखेंगे T बाटा में, तो सबसे पहले क्या होगा? माइनस होगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन में है यहाँ पे, ऐसे ऑप्शन को छांट लेंगे। और देखिए m के मान कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे, L को 0 और T का -1। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? बीमा क्या हो जाएगा? M0 L0 T -1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये शॉर्ट था कि अगर जब बाटा में है तो माइनस में होगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में जाएगा। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवृत्ति = होता है 1/आवर्तकाल। आगे देखते हैं। आगे आपका दिया है सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किस में होगी? सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किस में होगी? ये ऑप्शन दिया है गैस, द्रव, ठोस और प्लाज्मा। तो पदार्थ को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया था और आगे चल करके 2 और जुड़ गए, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। ठोस, द्रव, गैस
और प्लाज्मा बोस आइंस्टीन कांस्टेंट था। तो वही दिया हुआ है, सबसे अधिक इसमें से गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होगा। तो जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों के बारे में जिक्र किया गया और गतिज ऊर्जा किसमें होगा, तो सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसमें होता है, गैस में होता है, गैस। उसके बाद किसमें होता है, द्रव में होता है, द्रव। उसके बाद से किसमें होता है, ठोस में होता है। ये आपका क्रम होता है। सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसमें होता है, आपका सबसे अधिक गतिज ऊर्जा आपका होता है किसमें, गैस में, तब द्रव में, तब ठोस में होता है। गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस, द्रव, गैस में। तो सबसे अधिक किसमें होता है, गैस में होता है, तब द्रव में होता है, तब ठोस में होता है। तो यहाँ पर अगर ध्वनि दिया रहता तो ध्वनि सबसे अधिक किसमें होता, ध्वनि सबसे अधिक किसमें होता है, ध्वनि ठोस, द्रव, गैस में सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में होता है। उसके बाद से किसमें होता है, द्रव में होता है। उसके बाद से होता है आपका गैस में होता है, गैस, ठोस, द्रव, गैस में होता है। वही आपका दिया गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होगा, गतिज ऊर्जा गैस में होगा, गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होगा, गैस में होगा, तब द्रव में होगा, तब ठोस में होगा। ध्वनि और ये सबसे पूछेगा ज्यादा, तो ठोस में होगा, द्रव में होगा, तब गैस में होगा। इसका आंसर आप लोग खुद ही देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है गैस, दूसरा दिया है द्रव, तीसरा दिया है ठोस और चौथा दिया है प्लाज्मा। ये सब पदार्थ के अवस्थाएं को लिखा गया है, जो भौतिक के आधार पर पदार्थ के वर्गीकरण किया जाता है। वो आपका 5 तरह से किया जाता है, मुख्यतः 3 भागों में होता है, ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद से प्लाज्मा बोस आइंस्टीन कांस्टेंट होता है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। गैस में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होगा, ध्वनि सबसे अधिक ठोस में होगा, उसके बाद से द्रव में होगा, तब गैस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा के, इसमें दिया हुआ है ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, डैश डैश ऊर्जा में, डैश डैश ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। ऐसा कौन सा ऊर्जा है जो ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। तो आपका एक होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होता है, और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। जो गति के कारण, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा बोला जाता है। स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में, स्प्रिंग जो होता है वो आपका स्थितिज ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। गतिज ऊर्जा, जो गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा बोला जाता है। और इसी दोनों को सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। गतिज ऊर्जा, ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कि दोनों को एक ही में सम्मिलित रहता है, उसको क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है आपका यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा, उसी को बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा। तो जिसमें 2 ऊर्जा सम्मिलित होता है उसको बोला जाता है आपका यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा दोनों सम्मिलित रहता है, उसी को बुलाता है यांत्रिक ऊर्जा। इसमें दिया यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक और ध्वनि। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। गतिज ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा, दोनों के सम्मिलित रूप को बोलाता है यांत्रिक ऊर्जा। आगे आपका है हमारा दंत बोले मतलब इनामेल डैश डेट से बना होता है। जो इनामेल होता है सबसे मजबूत हड्डी होता है। इनामेल मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी, मजबूत हड्डी होता है या मजबूत पार्ट होता है, सबसे मजबूत होता है। इनामेल सबसे मजबूत होता है और सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी अंग, बड़ी हड्डी और सबसे बड़ी अंग ही लिख से, सबसे बड़ी अंग आपका सबसे बड़ी हड्डी फीमर का हड्डी होता है। सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी आपका होता है फीमर होता है। सबसे बड़ी हड्डी आपका फीमर होता है। सबसे बड़ी हड्डी आपका हड्डी जो होता है वो क्या होता है, फीमर, मतलब जांघ की हड्डी होती है फीमर। सबसे छोटी हड्डी होता है आपका कान की हड्डी, स्टेपिज होता है। सबसे छोटी हड्डी आपका होता है स्टेपिज, कान का जो हड्डी होता है। इसमें पूछा गया हमारा दंत बले डैश डैश से बना होता है। ये आपका
कैल्शियम जो इनामेल होता है किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। आपका ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ये आपका कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इनामेल जो होता है उजला वाला पार्ट, ये किसका बना होता है, ये आपका कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इसमें ऑप्शन दिया कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड और दिया कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो अंडा का ऊपर वाला कवर जो बना रहता है, अंडा का कवर, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यह जो मोती होता है वो भी किसका बना रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये सब कैल्शियम कार्बोनेट का बने होते हैं। और इसमें इनामेल जो होता है सबसे मजबूत होता है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है, सबसे छोटी मानव के कान जो होते हैं उसमें स्टेपिज होता है, वो सबसे छोटा हो दिया। इनामेल जो बना होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, इनामेल जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का अंडा का जो कवर होता है उजला वाला भाग जो ऊपर रहता है, और मोती का निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। आगे है एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। जो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसमें किसका मिश्रण होता है जो सुगंध आता है, ये आपका एलपीजी है। एलपीजी जो होता है एक रंगहीन गंधहीन, मतलब कोई गंध नहीं होता है, रंगहीन गंधहीन अति ज्वलनशील होता है, मतलब ज्वलनशील होता है, ये ज्वलनशील होता है। इसमें ब्यूटेन का मुख्यतः रहता है, ब्यूटेन रहता है, इसमें ब्यूटेन रहता है, ब्यूटेन। इसमें क्या चीज मिलाया जाता है जो गंध का कारण बनता है। जैसे गैस में रिसाव जो होता है, रिसाव के लिए जो गंध देता है उसमें क्या चीज मिलाया जाता है, C2H5SH मिलाया जाता है। यही आपका क्या चीज है, ये इथाइल मार्केप्टेन इसको बुलाया जाता है। इसको क्या बुलाता है, इथाइल मार्केप्टेन है। ये आपका इथाइल मार्केप्टेन है, इथाइल मार्केप्टेन होता है। ये जो आपका गैस का रिसाव होता है, जो सुगंध आता है उसको उसी के लिए किसको मिलाया जाता है, रिसाव के लिए इथाइल मार्केप्टेन को प्रयोग किया जाता है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, रंगहीन गंधहीन और ज्वलनशील होता है। इसमें ब्यूटेन मिलाया जाता है, ब्यूटेन रहता है मुख्यतः। और इसका रिसाव का जो कारण होता है उसमें जो गंध आता है इथाइल मार्केप्टेन रहता है। इथाइल मार्केप्टेन नहीं रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल मार्केप्टेन, लेकिन इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इथाइल मार्केप्टेन हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5SH होता है, C2H5SH होता है। ये एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, इथाइल मार्केप्टेन मिलाया जाता है। दूसरा रहता तो क्या होता है, मिथाइल मार्केप्टेन हो जाता है। आगे आपका है मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। जो मोटर गाड़ी चलता है वाहन, उसमें ओडोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूरी के लिए, दूरी को मापने के लिए किया जाता है। चाल का ये क्या होता है, स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, स्पीडोमीटर। ये स्पीडोमीटर क्या बताता है, आपका कितना चाल है, और दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर ईंधन है, ईंधन हम लोगों ने पीछे क्लास किया हुआ है थ्योरी का, उसमें आप जरूर जाकर के ईंधन को देखें, ईंधन को कैसे बनता है, ईंधन को कितने भागों में बांटा गया है। ईंधन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा आप उस थ्योरी क्लास में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में उसका फिर से उसका क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी के निर्माण करने वाली सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। जो गुर्दों में जो पथरी बनता है मानव शरीर में, वो किसका बना होता है, पथरी आपका बना रहता है किसका, ये आपका बना रहता है पथरी, ये बनाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना रहता है। जो पथरी बनता है ये आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट का बनता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। मानव शरीर में जो पथरी का निर्माण होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। जो मानव शरीर में पथरी बनता है गुर्दे में, वो किसका बना होता है, देखिए ऑप्शन दिया कैल्शियम ऑक्जेलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट,
मैग्नीशियम साइट्रेट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीजनेट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीजनेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फुटबॉल में भरी जाती है, मतलब फुटबॉल में कौन सी गैस दिया हुआ है, इसमें कौन सी गैस भरी जाती है। ये ऑक्सीजन जो होता है ये श्वास में प्रयोग किया जाता है, सांस लेने में जो जीवित जंतु होते हैं ये सांस के रूप में मतलब सांस लेते हैं, जिंदा रहने के लिए क्या होता है सांस लेते हैं, सांस में कौन जीव जंतु जो होते हैं वो सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं। हीलियम जो वायुयान के टायरों में प्रयोग किया जाता है, वायुयान में जो टायरों के रूप में प्रयोग किया जाता है हीलियम किया जाता है। जो नाइट्रोजन होता है यही फुटबॉल में भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस क्या किया जाता है फुटबॉल में भरा जाता है, नाइट्रोजन जो गैस होता है वो फुटबॉल में भरा जाता है। नाइट्रोजन कहाँ भरा जाता है फुटबॉल में, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे आप क्या, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन को क्या बोला जाता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान के मापन किसका मापक कहलाता है। जब किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है उसका वो मुख्यतः किससे मापा जाता है, त्वरण दिया है, जड़त्व दिया है, संवेग दिया है, गति दिया है। देखिए जो द्रव्यमान होता है, जो वस्तु का द्रव्यमान होता है वो सबसे अधिक भारी वाहन में होता है, यानी उसमें जो ट्रक होगा उसमें सबसे अधिक द्रव्यमान होगा और द्रव्यमान होगा तो उसमें सबसे अधिक जड़त्व होगा। भारी वाहन और हल्का वाहन दो चीज है, भारी वाहन और हल्का वाहन। भारी वाहन कहने का मतलब है इसमें सबसे अधिक जड़त्व होगा, इसमें जड़त्व क्या होगा ज्यादा होगा और इसमें क्या होगा कम होगा, जड़त्व इसमें ज्यादा होगा और छोटा वाहन में हल्का वाहन में क्या होगा जड़त्व कम होगा। जो द्रव्यमान है वो किस पे डिपेंड करता है, उसको किसको मापा जाता है, उसके जड़त्व को मापा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आपने पिछले कक्षा में देखे थे कि जड़त्व को दो भागों में बांटा गया था, गति जड़त्व, एक होता है आपका गति जड़त्व और दूसरा होता है विराम जड़त्व। ये न्यूटन के प्रथम नियम को ही, न्यूटन का फर्स्ट लॉ को ही क्या बुलाता है जड़त्व का नियम बुलाता है। जो न्यूटन ने गति का नियम दिए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बुलाता है, इसी को बुलाता है जड़त्व का नियम बोला जाता है। ये न्यूटन ने दिया था, इसी फर्स्ट लॉ को क्या बुलाता है गैलीलियो का नियम बोला जाता है। इसी में जो जड़त्व होता है ये विराम जड़त्व गति जड़त्व होता है। अगर जो यात्री अगर जो बैठा हुआ एकाएक गाड़ी चलना प्रारंभ कर दिया तो वो विराम जड़त्व से क्या हो रहा है गति में जा रहा है, तो आदमी विराम जड़त्व से गति जा रहा है, वैसे ही गति जड़त्व से एक ब्रेक लगा देंगे तो क्या होता है वो गति जड़त्व में। यहाँ पे जो द्रव्य के मापन होता है वो किससे मापा जाता है जड़त्व से मापा जाता है, भारी वाहनों का जड़त्व हल्के वाहनों से क्या होगा ज्यादा होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने पानी के दूधिया कर देता है। ये आपका चूने पानी को दूधिया कौन सा गैस कर दिया जाता है, इसमें दिया है O2, O3 ओजोन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका आंसर हो जाएगा आपका CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 जो होता है वो क्या करता है, गैस के चूने पानी को क्या करता है दूधिया कर देता है। चूने पानी को, ये गैस के चूने पानी को क्या करता है, चूने के पानी को क्या करता है दूधिया करता है। कौन करता है, ये आपका CO2 करता है, ये आपका दूधिया कौन करता है CO2 करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है आपका, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा होगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा होगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक जो पाया जाता है धातु वो कौन सा होता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला धातु सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु, सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु आपका होता है, सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु का होता है AlFeCaNa होता है। ये क्रम याद रखेंगे, यहाँ से दूसरा भी पूछेगा तो हम मार सकते हैं, तीसरा पूछेगा, चौथा पूछेगा। सबसे अधिक इसमें
क्या पाया जाता है? भू पर पट्टी पर यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है? सबसे अधिक आपसे धातु पूछा गया है। तो धातु में AlFeCaNa यानी एल्युमिनियम, तब फेरस, तब कैल्शियम, तब सोडियम पाया जाता है। इसका क्रम याद रखेंगे, एल्युमिनियम Fe पहला आपका पाया जाता है एल्युमिनियम सबसे अधिक। इसमें देखेंगे ऑप्शन में सीसा दिया है, एल्युमिनियम दिया है, तांबा दिया है, जस्ता दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक पृथ्वी पर पाई जाने वाली धातु कौन सा होगा? AlFeCaNa इसका क्रम क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एल्युमिनियम सबसे अधिक पाया जाता है पृथ्वी पर, सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु AlFeNaCa हो गया। आगे है आपका है ऑस्टियोपोरोसिस। जो ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है किस रोग से संबंधित है? यानी ये किससे संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस, जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है ये हड्डी से संबंधित है। ये आपका एक हड्डी का रोग होता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस का होता है, ये हड्डी का रोग होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। जो निमोनिया बीमारी होता है वो फेफड़ा से संबंधित होता है। निमोनिया, जो निमोनिया बच्चों सब में होता है ये आपका किससे संबंधित है? फेफड़ों से संबंधित होता है। इसका ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग बीमारी होता है किससे संबंधित है? हड्डी से संबंधित। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे आपका है किसी एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2, 8, 4 है। कितना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2, 8 और 4 है। तो इसका कितना हो जाएगा? 8, 2, 10, 4, 14। 14 किसका होता है? ये आपका सिलिकॉन का होता है। सिलिकॉन का होता है परमाणु संख्या, ये आपका सिलिकॉन का होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। सोडियम का 11 होता है, सोडियम का 11 होता है। आपका दिया है मैग्नीशियम, ये सोडियम का 11 होता है परमाणु संख्या। मैग्नीशियम का होता है आपका 12 होता है और पोटेशियम का 19 होता है। पोटेशियम का कितना होता है? 19 होता है। यही आपका दिया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है कि इसका तत्व का नाम जो होगा वो कौन सा होगा। तो 8, 2, 10, 4, 14 हो गया। तो ये क्या होगा? सिलिकॉन का हो गया। सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है और पोटेशियम का 19 होता है। ये सब परमाणु संख्या है। आप लोग रोजगार तक यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे। इसी तरह से जो भी क्वेश्चन है उसका चारों ऑप्शन का फुल व्याख्या कराया जा रहा है। और मैथ का, जीके जीएस का, साइंस का, रीजनिंग का यहाँ पे सेट कराया जा रहा है। आप लोग जुड़े रहें। थ्योरी प्लस सेट ये सब यूट्यूब पर आप लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। आप लोग इससे जुड़े रहें, अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और ढेर सारा प्यार दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट के साथ।